नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 26, स्पीड 60। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उप सभा अध्यक्ष महोदय, मैंने यह उदाहरण राष्ट्रीयकृत होटलों का दिया है। इनको हमारी सरकार को कुछ ज़्यादा रुपया देना होगा ताकि वे प्राइवेट लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन संस्थाओं का प्रचार के ऊपर बहुत खर्च होता है, इसलिए जो यह डर बना हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उनमें अफसर खा जाते हैं, कर्मचारी खा जाते हैं। इसको दूर करने की ज़रूरत है। हम इस बात को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि अगर सब चीज़ें प्राइवेट हाथों में आ जाएंगी तो जो प्राइवेट उद्यम हैं वे सब कुछ कारगर कर लेंगी और वास्तविक मालिक हो जाएंगे। इसलिए हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ साथ रखना होगा। आधार उद्योग अपने हाथ में रखे हैं। अमेरिका में पोस्टल और टेलीफोन, यह भी सब निजी उद्योग के पास में है। मैंने पिछले दिनों एक लेख पढ़ा था। उसमें था कि इसमें कितने जोरदार तरीके से उसको दबाया हुआ है और वहाँ की स्थिति हमारे यहाँ से भी खराब हो रही है। इसलिए जो निजी प्रोत्साहन है इसमें केवल यह नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र और नागरिकों को वह उपलब्ध रहे, यह भी दृष्टि में रखना चाहिए। यह नहीं कि अगर हानि हो रही हो तो निजी क्षेत्र को दे दो। हमें इस देश को संतुलन में चलाना है। हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को साथ साथ चलाना है। जब देश में औद्योगिकीकरण पूरा होगा तभी देश
आत्मनिर्भर हो सकेगा। हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, वे कितने आगे बढ़ पाए, कहाँ उनकी आगे तरक्की हो पाई। हमारे देश की संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, शिक्षा की बहुत प्रशंसा होती है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो यह हमारी प्रगति में रोड़ा है। समाज का जो वर्गीकरण है उसको मैं देश के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं समझता। यहाँ ही काम के आधार पर आदमी छोटा और बड़ा हो जाता है। इसलिए जहाँ जैसा मैंने कहा, जो हमारी रूढ़िवादी संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, यह भी हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें यह भी कठिन है महोदय, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों में न जाकर कहना चाहूँगा। और जैसा कि अभी हमारे मित्र खादी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, वह यह ठीक कह रहे थे कि यह सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार प्रदान करता है। मुझे खुशी है कि खादी और ग्रामोद्योग का जो गठन हो रहा है वह बहुत अच्छा रहा है और इस उद्योग ने लाभ कमाया है। अखबारों में आता रहा है, पत्रिकाओं के अंदर पढ़ने को मिला है कि खादी और ग्रामो उद्योग को बड़ा भारी लाभ हुआ है। वह घाटे में नहीं है। आप जानते हैं कि मिल के मुकाबले उसका टिकना मुश्किल होता है। वह खूबसूरती उनमें नहीं, लेकिन खादी एक मिशन, एक जीवन,
एक हिम्मत, एक भावना तथा एक बलिदान है।